हम ये जानेंगे, आई होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी, क्योंकि जब हम सेशन करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एम आई ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग इज ओके। ओके, हाँ, ठीक है। आप सब बता दी भी, लेकिन ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास है तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब वो करना यह है कि मैं आपको इस पूरी क्लास में 50 फ्रेजल वर्ब कराने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे ही जो वर्ड आएगा, अभी तो इस पूरी क्लास को देख लोगे, बीच बीच में क्वेश्चंस भी रहेंगे। 1 से लेके 10 तक मैं कराऊंगा, उसके बाद उसका रिवीजन होगा, उससे क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल मिला के 50 फ्रेजल वर्ब हम इस पूरी क्लास में कवर करने वाले हैं। आई होप आपने कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे और सीखोगे। अगर नहीं है तो पहले सीख लो कुछ चीजें, मतलब उसके बाद में फिर आपको पीडीएफ तो आपके पास ऑलरेडी आपको मिल गई होगी, तो आप मुझे बताना, ठीक है। चलिए, ओके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब है वो आखिर होते क्या है। ठीक है, देखो यहाँ, तो फ्रेजल वर्ब जो होते हैं उसके अंदर दो वर्ड होते हैं। फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब, और उसके अंदर एक छोटा सा एक और वर्ड होता है। मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशन मिलती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक मेन वर्ब है और उसके साथ में एक और वर्ड है। सबसे पहले मैं आपको फ्रेजल वर्ब दिखा देता हूँ कि वो होते क्या है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए। मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि शी रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। शी रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब है। मैंने क्या कहा आपसे, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जिसके अंदर एक मेन वर्ब होता है और एक स्मॉल वर्ड होता है, जिसको मैं बताऊंगा अभी क्या बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो इसमें रन लिखा है, RAN, रन, ये इसमें मेन वर्ब है और इसके साथ में एक छोटा सा वर्ड है इनटू। तो ये इसमें एक स्मॉल वर्ड है जो हमारा प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको और समझते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, देखो जरा। अब जैसे मैंने आपसे क्या समझाया इसमें, कि जो फ्रेजल वर्ब है हमारे, उसके अंदर दो वर्ड होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसके अंदर दो वर्ड होते हैं। अब फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब और वन और मोर पार्टिसिपल्स। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको दो ही देखने को मिलेंगे, उसको सेपरेटली आप देखोगे अगर। ठीक है, तो वन और, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अभी जो स्मॉल वर्ड है, स्मॉल वर्ड है, वो क्या है, वो पार्टिसिपल है। और उसके अंदर हमारा या तो आएगा प्रेपोजिशन या आएगा एडवर्ब। अगर आप ये वाली क्लास देख रहे हो और आप सीडीएस के, मतलब आपने मेरी पूरी पुरानी क्लासेस देखी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो हमारा POS होता है, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो उसमें जो है यहाँ पर आपने इजीली, आपको पता होगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। मैं आपको अभी भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। मैं आपसे अगर पूछता हूँ, ये बताओ फ्रेजल वर्ब जो होता है वो क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, वो दो से बन जाता है, आपको कभी कभी तीन भी देखने को मिलेंगे। तो उसमें एक तो मेन वर्ब होगा और उसके साथ में एक और वर्ड होगा जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या होगा, उसके अंदर या तो होगा प्रेपोजिशन या होगा एडवर्ब। ठीक, अब उससे होता क्या है, मतलब अगर हम मेन वर्ब में उस प्रेपोजिशन को या फिर एडवर्ब को जोड़ देते हैं और मिलाकर बोलते हैं, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, पार्टिसिपल कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब। और कभी कभी आपको आपने ईडियम्स सुने होंगे ना, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, मतलब मुहावरे जो आपने सुने होंगे, मतलब उसका छोटे से दो वर्ड का मीनिंग बहुत बड़ा हो जाता है। अब कैसे समझे, इतनी बात समझ में आई कि भाई जो फ्रेजल वर्ब है वो हमारा, उसके अंदर एक मेन वर्ब होता है, एक पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल के अंदर हमारे दो आ सकते हैं, या तो प्रेपोजिशन होगा या वो एडवर्ब होगा। अब वो दो प्रकार के, जैसे मैंने बोला, या तो होगा प्रेपोजिशन या होगा एडवर्ब। आई होप आपने प्रेपोजिशन का टॉपिक और एडवर्ब देखा है POS तभी, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब हम क्लास तभी करते हैं मतलब जब मैंने आपको प्रेपोजिशन सिखा दिया। ठीक है, अब जैसे कि कुछ हमारे प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे अप हो गया, डाउन है, ऑन है, इन होता है, इनटू है, आउट है, ऑफ है, या फिर एक हमारा ये वाला ऑफ होता है। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं। इतना समझ में है आपको कि मेन वर्ब के साथ में या तो क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, या आएगा एडवर्ब आएगा। एडवर्ब में क्या होता है, जैसे अवे हो गया, बैकवर्ड हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, अलोंग हो गया, ओवर है, थ्रू है। अब एडवर्ब आप समझो, एडवर्ब क्या होते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैं इसको ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, सिर्फ क्योंकि हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि सर ने हमें समझाया फ्रेजल वर्ब के अंदर हमारा वर्ब होगा और हमारा उसके साथ में या तो आएगा प्रेपोजिशन या आएगा एडवर्ब। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि हम पहचान भी लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर रन इनटू लिखा है, क्या लिखा है, रन इनटू लिखा है, तो मतलब यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि आपको यहाँ एक वर्ब मिल रहा है, उसके साथ में यहाँ पर एक पार्टिसिपल मिल रहा है, जो हमारा यहाँ पर क्या दिया है, इनटू क्या है, वो हमारा प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें ये सिखा रहा हूँ कि जो सेपरेबल और इनसेपरेबल कई प्रकार के फ्रेजल वर्ब होते हैं। कई तरह के हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, जिसमें से एक हमारा टाइप क्या होता है, सेपरेबल और इनसेपरेबल। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर टर्न ऑफ लिखा है, वैसे तो यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है, लेकिन क्या होता है, इस ऑफ को हम लास्ट में लिख सकते हैं।
जैसे कि सेपरेबल क्या होता है कि ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसके अंदर क्या होता है वर्ब और जो पार्टिसिपल है, मतलब जो हमारा या तो प्रेपोजिशन होगा या वो होगा एडवर्ब, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर उसको हम सेपरेट कर सकते हैं तो वो क्या होगा, उसको सेपरेबल फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है टर्न ऑफ द लाइट्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको लिखा जा सकता है टर्न द लाइट ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ को अलग कर सकते हैं, तो ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसमें जो पार्टिसिपल होता है अगर उसको हम अलग कर सकते हैं तो वो हमारा सेपरेबल होता है। एक हमारा होता है इनसेपरेबल, कैसे, जिसको अलग नहीं कर सकते, जैसे कि शी रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसमें हमारा मेन वर्ब और जो हमारा पार्टिसिपल है, चाहे वो हमारा प्रेपोजिशन है या वो हमारा एडवर्ब है, अगर उसको हम अलग नहीं कर सकते तो वो हमारा इनसेपरेबल होता है। ठीक है। वैसे मैं इसको बहुत ज्यादा आपको डीपली बता रहा हूँ, मतलब आप इसको भी याद रखो, एग्जाम में आपसे ये वाले प्रश्न तो नहीं पूछेगा कि भाई सेपरेबल है इनसेपरेबल है, वो आपको सिर्फ इसके मीनिंग आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, एक हमारा होता है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आप फ्रेजल वर्ब को समझ गए, मेन वर्ब है और पार्टिसिपल। ठीक है। अब अभी मैंने आपको क्या सिखाया, सेपरेबल और इनसेपरेबल। अब इसको समझो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में तो पता है आपको कि ट्रांजिटिव क्या होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे इसको समझो यहाँ पर, ये ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब क्या है, अब वो वर्ब की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पर बात कर रहा है फ्रेजल वर्ब की। जैसे इसमें समझो यहाँ पर, इसमें कहा गया है दीज फ्रेजल वर्ब आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखा है शी पिक्ड अप, तो इसमें पिक्ड अप, इसमें क्या यहाँ पर फ्रेजल वर्ब दे रखा है, लेकिन इसके बाद में द बुक है, कि शी पिक्ड अप व्हाट, द बुक। तो द बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अगर फ्रेजल वर्ब के साथ में आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो वो हमारा ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होता है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जैसे एक एग्जांपल लिखा है ही गेव इन टू द प्रेशर, ही गेव इन टू द प्रेशर, तो टू द प्रेशर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा ट्रांजिटिव होगा, और जिसके साथ में नहीं आएगा वो हमारा इंट्रांजिटिव होगा। मतलब ये मैं आपको इसके टाइप्स तो सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने अभी क्या सीखा, सेपरेबल और इनसेपरेबल। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक और देखो, तो एक हमारा होता है लिटरल, एक होता है इडियमेटिक। अब लिटरल हमारा क्या होता है, एक ऐसे ही फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसको पढ़ के हम इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे इसको देखो यहाँ, इसमें क्या लिखा है, सम फ्रेजल वर्ब्स हैव मीनिंग दैट आर ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी अंडरस्टूड। मतलब ऐसे फ्रेजल वर्ब आपने देखे होंगे, जैसे इसमें ब्रेक डाउन लिखा है, तो आप ना इनके वर्ड से इजीली पहचान पा रहे हो कि भाई ब्रेक का मतलब क्या होता है, भाई रुकना, डाउन, तो आप कुछ ना कुछ उसको इजीली इनके वर्ड्स को समझ पा रहे हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसके मीनिंग ट्रांसपेरेंट होते हैं और आप इजीली उसको अंडरस्टूड कर सकते हो, समझ सकते हो, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारे होते हैं लिटरल। एक हमारे होता है इडियमेटिक, मुहावरे, ऐसे वर्ड जिसमें हमें पता नहीं चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसका आप इजीली मीनिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे में लिखा है टेक ऑफ, टेक ऑफ। अब इसके टेक ऑफ के दो मीनिंग होते हैं भाई, जैसे कि एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर गया, मतलब जमीन छोड़ दी उसने, और एक और इसका मीनिंग होता है टू बिकम सक्सेसफुल सडनली, या आप अचानक से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो। तो आप में कहीं भी इसमें इन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि इसका मीनिंग ये होगा। तो जो ऐसे हमारे होते हैं जिसको आप इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या होता है, इडियमेटिक होता है, जिसको आप इजीली समझ सकते हो, अंडरस्टूड कर सकते हो, तो वो हमारा लिटरल होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ाते हैं। चलिए, ओके, इतना सबको समझ में आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। भाई फ्रेजल वर्ब है, उसके अंदर दो या तीन वर्ड हो सकते हैं। अब इसमें एक मेन वर्ब होता है, एक हमारा उसमें पार्टिसिपल होगा, जिसको या तो वो प्रेपोजिशन होगा या वो एडवर्ब होगा। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा सा बस इस पर ध्यान देना भी, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ और आपको अभी 10 पर फिर मैं आपसे बात करूंगा। राइट, इतना सबको समझ में आया। ठीक है, आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए चलिए, ओके, अब इसको ध्यान से समझेंगे। अब इसको देखो, अब एक से लेकर तीन तक समझो। मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको ब्रिंग अप। अभी आप उस पर मत खो जाना कि सर ये हमारा सेपरेट होगा या ये हमारा इनसेपरेट होगा, लिटरल होगा, आइडियोमेटिक होगा, उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसको आप याद कर लेना। यहाँ हम सिर्फ इसका मीनिंग पर ध्यान दे रहे हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या हो सकता है। देखो उसको समझो यहाँ पर, ब्रिंग अप, हम इसमें तीन वर्ड समझेंगे, ब्रिंग अप, कॉल ऑफ और लुक आफ्टर। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है कि किसी विषय पर चर्चा करना, मतलब कि आप ना, आपने कोई टॉपिक ना उसको उठाया है, मतलब जैसे कि टू मेंशन या फिर और रेजर टॉपिक। जैसे सपोज करो आपने कोई मीटिंग कर रहे हो आप, और वो उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज को उठाना था। ठीक है, तो कि भाई ठीक है कि ये वाला प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा टॉपिक उठाना था, तो उसको ब्रिंग अप कहते हैं। कि शी ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। तो भाई मीटिंग हो रही थी और उसने क्या किया,
कि ही और शी ब्रॉट अप द इशू। ब्रॉट अप का मतलब क्या है कि भाई बात को, उस टॉपिक को उठाना। जैसे कहते हैं ना कि ठीक है कोई मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में वो बात ही नहीं उठी जिस पर वो मीटिंग हुई थी, तो उस बात को उठाना, ठीक है, चर्चा करना उस पर, तो वो हमारा ब्रिंग अप होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द कर देना किसी चीज को। ध्यान से समझते रहो, कॉल ऑफ। तो क्या आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि भाई कॉल ऑफ का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर? जैसे कि अभी मैंने सिखाया था ना कि लिटरल, कि किसी, आपको उसको फ्रेजल वर्ब को देख के पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो इडियोमेटिक बन गए हैं, वो हमारे क्या होंगे, मतलब इडियोमेटिक हो जाते हैं हमारे वो। ठीक है, तो हमने समझा ब्रिंग अप, कॉल ऑफ। और थर्ड हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है कि देखभाल करना। जैसे कि आ, कोई, जैसे ए नाम का पर्सन है, वो अपने पेरेंट्स का लुक आफ्टर करता है, मतलब उनकी देखभाल करता है। उनकी उम्र हो गई है, ठीक है, तो उनकी देखभाल करना, तो लुक आफ्टर। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर कि, और इसके अलावा देख रेख करना, देखभाल करना जरूरी नहीं किसी पर्सन के लिए। जैसे कि कैन यू लुक आफ्टर माई कैट वाइल आई एम अवे। जब मैं दूर हूं, तो क्या आप मेरी कैट का लुक आफ्टर करोगे? तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करना, लुक आफ्टर। चलिए मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। फिर से देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, किसी भी चीज पर आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो चीज आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब क्या है कि इशू को उठाना। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या था, कैन यू लुक आफ्टर माई कैट वाइल आई एम अवे, मैं दूर हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, तो हमने इसको पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर ना एक वर्ड था कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ को मैंने यहाँ पर अभी, जैसे मैंने क्या मतलब, तो उसका मतलब होता है कैंसिल करना। उसका मतलब होता है कैंसिल करना। जैसे कि एग्जांपल भी बहुत सारे इसमें लिए हैं मैंने, कि द आउटडोर कॉन्सर्ट, जो बाहर एक कॉन्सर्ट होने वाला था, वो क्या हो गया है, द आउटडोर कॉन्सर्ट वाज कॉल्ड ऑफ, मतलब कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? ड्यू टू हैवी रेन, भाई बारिश हो गई थी बाहर, क्योंकि वो बाहर का है ना कॉन्सर्ट, तो फिर उसको क्या किया, उसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। कॉल ऑफ करना, कैंसिल करना। दे हैड टू कॉल ऑफ द सोकर मैच बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म। फिर कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना। द कंपनी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग, कैंसिल करना, मीटिंग को कैंसिल कर दिया, रीस्केड्यूल कर दिया उसको अगले वीक के लिए। द वेडिंग वाज कॉल्ड ऑफ, मतलब उसको कैंसिल करना, लास्ट मिनट ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी। स्कूल कॉल्ड ऑफ क्लासेस, रोक दी, रोक देना, कैंसिल कर देना। तो कैंसिल एन इवेंट को बोला जाता है एग्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पर आगे चलकर, मतलब जो आपको लगता है कि, मतलब मेरे को लगता है कि आपको ये ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए, आप इसको ज्यादा याद रखो। वैसे याद तो आपको सारे रखने, क्योंकि सारे ही जरूरी हैं। और इस वाली वीडियो में हम 50 करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। मैंने आपके इसकी रेफरेंस के लिए आपको मैंने यहाँ पर एक ये स्लाइड इंक्लूड करी है। ठीक है, चलिए। अब पांच, फोर्थ और फिफ्थ हमें दिया है गिव अप। गिव अप मैं इसको ज्यादा समझाऊंगा नहीं, गिव अप आप इजीली समझ सकते हो कि गिव अप का मतलब क्या होता है। गिव अप मतलब होता है भाई क्विट कर देना किसी काम को, स्टॉप ट्राइंग, आप उस काम को कर नहीं रहे हो। जैसे कि आप ना वोकेबलरी को पढ़ने की कोशिश करते हो, डेली नहीं हो पाता है, फिर आपने उसको पढ़ना छोड़ दिया। या फिर किसी भी कोई सवाल है, कोई जैसे मैथ्स का सवाल है, मैथ्स के सवाल आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते फिर आपने उसको करते करते सारे सोल्यूशंस आपने उसके करके देखे जो भी आपको आते थे, तो आपने उसको फिर कि नहीं मुझसे हो नहीं रहा है, किसी चीज को रोक देना, क्विट कर देना, उसको छोड़ देना। या फिर किसी बुरी आदतों के लिए कुछ भी ऐसा, तो ही गेव अप स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए उसने गिव अप कर दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, स्मोकिंग को। रन इनटू का मतलब क्या है? रन इनटू का मतलब होता है टू अनएक्सपेक्टेड मीट। ध्यान से समझना, देखो एक वर्ड होता है हमारा, मतलब वो प्रेपोजिशन में समझाया जाता है आपको। सडनली के लिए एक वर्ड आता है हमारा, मैं आपको अभी आने वाला है, मैं उसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है रन इनटू, मैं इसको उससे रेफरेंस करूंगा, अब इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। आपके मन में अगर आ रहा है तो सोचो उसको, वो वर्ड क्या हुआ है हमारा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ, क्लासेस के अंदर। रन इनटू का मतलब होता है टू अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि आप किसी से अचानक से मिल गए, आपने ऐसा सोचा नहीं था कि भाई किसी इनसे मिल पाओगे, अपने किसी फ्रेंड से मिल पाओगे, किसी टीचर से, किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई रन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द स्टोर, कि भाई स्टोर में आप कोई सामान लेने गए थे और आप वहां से आपने क्या किया, आई रन इनटू मतलब आप अपने दोस्त से मिले, अनएक्सपेक्टेड मीट, अचानक से मिल ली, तो आई रन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड। और मैंने आपसे क्या कहा, इसके अलावा एक और हमारा वर्ड है, अगर आपको मन में आ रहा है तो उसको कॉपी में लिख लो और मुझे बताना कि क्या वो वही वर्ड था। जब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर वो आ जाएगा, ध्यान रखना इसको, रन इनटू मतलब किसी से अचानक से मिल लेना। ठीक है, चलिए, तो 5 हमने कर लिए, आई होप को समझ में आए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप, 6 से लेके 8 तक। गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब होता है कि आप किसी के साथ में अच्छी रिलेशनशिप में हो।
मतलब जैसे कि टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, जैसे भाई बहन का अच्छा रिश्ता चल रहा है, मतलब कोई लड़ाई नहीं हो रही है जरूरी, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नेबर के साथ में, जैसे कि शी गेट्स अलोंग वेल विद हर नेबर्स, जैसे रहता है ना कि पड़ोसियों के साथ में थोड़ा सा अनबन रहती है, नहीं अच्छा तो, लेकिन कोई भी रिलेशन के अंदर अगर अच्छा चल रहा है सब चीजें, तो वो हमारा होता है गेट अलोंग, लॉन्ग चलना उसको, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी ऐसा नहीं है, तो शी गेट्स अलोंग विद वेल विद हर नेबर्स। तो आपको समझ में आया गेट अलोंग, गेट अलोंग, ठीक है। टर्न ऑन इजीली आप इसको, ज्यादा ये हार्ड है नहीं, एक्टिवेट करना, स्टार्ट करना, टर्न ऑन मतलब जैसे टीवी को स्टार्ट करना, तो टर्न ऑन भाई उसको ऑन कर देना, तो ये इजीली पढ़ लोगे। टेक ऑफ, अब देखो अभी ये स्टार्टिंग में वर्ड मैंने बताया था ना आपको, टेक ऑफ, उस टेक ऑफ का मतलब दो मीनिंग होते हैं, बिकम सक्सेसफुल, अब बिकम सक्सेसफुल, और टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव, जैसे प्लेन जो था वो इज अबाउट टू टेक ऑफ, मतलब अब वो जमीन छोड़ने वाला है, मतलब कि वो सेपरेट हो जाना, तो उसके दो मीनिंग है, टेक ऑफ और बिकम सक्सेसफुल, इसको ध्यान रखो। अभी मैं आपसे रिवाइज भी कराने वाला हूँ, क्योंकि जल्दी से हम 50 करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, तो इतना हमने कर लिया इसको, और मैंने जो वर्ड आपके लिए काफी अच्छा था मैंने उसको अच्छे से समझा, जैसे कि गेट अलोन, गेट अलोन का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझते रहो। गेट अलोन की, ठीक है, उसका मतलब होता है हारमोनियस, हैव हारमोनियस और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, मतलब जैसे आप किसी दोस्त के साथ में, आपका आपकी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं, बहुत अच्छे आप मित्र हो, फास्ट फ्रेंड्स हो आप, ठीक है, तो क्या आएगा, गेट अलोन, आपकी रिलेशनशिप कैसी है, गेट अलोन, तो दे सीम्स टू गेट अलोन प्रीटी वेल। समझ में आया, मतलब आप इजीली, मतलब चल रहा है सब चीजें। अब टेक ऑफ का मतलब क्या है, टेक ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, क्या मीनिंग होता है कि भाई ठीक है, लीव द ग्राउंड, ध्यान से समझो, इसका मतलब होता है लीव द ग्राउंड। अगर मैं आपसे ये कहूं, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकेंगे, ओके, वेट, हाँ यहाँ, इसमें क्या वर्ड था हमारा, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक हमारा मीनिंग होता है इसका कि लीव द ग्राउंड, और टेक टू द एयर, टेक विंग्स मतलब आप उड़ जाना, जगह छोड़ देना, या फिर इसका मतलब एक और होता है रिमूविंग क्लोथ्स, इसका मतलब ये तो जो मैंने आपको दो मीनिंग बताया ना कि भाई ठीक है, सेपरेट होने के लिए कपड़े अगर आप उतार रहे हो, रिमूव क्लोथिंग फ्रॉम वंस और अनदर बॉडी, तो मतलब तो उसके लिए किसका, टेक ऑफ, टुक ऑफ आएगा, मतलब ये सेकंड फॉर्म है हमारी, तो ये कई सारे मीनिंग है इसके, और अचानक से मतलब सडनली आप सक्सेसफुल हो जा रहे हो, तो उसके लिए भी हमारा क्या वर्ड आता है, यही वर्ड इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ओके, और ये समझ में आया वर्ड टेक ऑफ का मतलब क्या है कि भाई टू रिमूव, जैसे मैंने बोला आप क्लोथ्स उतारो, रिमूव, टेक ऑफ कर सकते हो, टुक ऑफ लिख सकते हो, बिकम सक्सेसफुल के लिए भी टेक ऑफ का इस्तेमाल हम करेंगे, इसका मतलब। अब हमारा नाइन्थ देखो, इसमें ये समझा ना, हमने कितने पढ़ लिया, हमने 8 पढ़ लिए। अब हमारा नाइन्थ देखो, मेकअप, और 10th हमारा है ब्रिंग डाउन, मेकअप ब्रिंग डाउन, मेकअप ब्रिंग डाउन, मेकअप का मतलब होता है टू इन्वेंट, रिकॉन्साइल भाई बनाना मिलाना, जैसे कि आपने ना एक्सक्यूज बना लिया, आप लेट हो गए कोचिंग में जाने से, स्कूल में जाने से, घर पर लेट हो गए, तो आपने बहाना बना लिया खुद से, मेकअप द स्टोरी, मेकअप द स्टोरी, इन्वेंट कर लेना आपने, मतलब उसको बना लिया आपने उसको। अब यहाँ पर लिखा है शी मेड अप एन एक्सक्यूज, शी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, लेट आने की वजह से, मतलब लेट आई थी तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने किया, शी मेड अप एन एक्सक्यूज, एन एक्सक्यूज, तो मुझे जल्दी से इसमें ये भी बताओगे एक्सक्यूज यहाँ पर कौन सा पीओएस है, सोचते रहो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसने देर होने का बहाना बनाया, मेकअप, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, मेड हो गया, मेक की फिर मेड, तो मेकअप मतलब क्या होता है, इन्वेंट करना, रिकॉन्साइल मिलाना या बनाना, ठीक है, और ध्यान रखना जितने भी वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ ये आप खुद से एक बार इसको सर्च करोगे, ठीक है, एक मीनिंग के अलावा भी दूसरे के मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इजिली इसको बता दूं, ठीक है। मेकअप मतलब क्या होता है, इन्वेंट करना, बनाना उसको। ब्रिंग डाउन मतलब क्या है, टू रिड्यूस और कॉज ऑफ फॉल, मतलब कि कम करना या फिर गिराना किसी को, तो जैसे कि द न्यू पॉलिसी विल ब्रिंग डाउन कॉस्ट, जो नई नीति है वो क्या करेगी, खर्चों को कम करेगी, ब्रिंग डाउन मतलब होता है रिड्यूस करना, कम कर देना किसी चीज को, तो वो ब्रिंग डाउन इसका मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे समझो इसको। अब यहाँ पर मैंने देखो मेकअप अच्छे से इसमें मतलब इलेबोरेट करके इसमें आपको स्लाइड दे रखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि पहले क्या लिखा है, इन्वेंट अ स्टोरी प्लान, आपने कोई प्लान इन्वेंट कर लिया, शी इंजॉयड मेकिंग अ टॉल टेल्स, जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो सकता है, जरूर थोड़ा ना कि वो गलत ही स्टोरी बनाई, और एक ईडियम होता है, या आपने फेक स्टोरी बना ली है कोई, तो उसको क्या कहा जाता है, सोचो जरा, ठीक है। इसके अलावा उसके कुछ और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब उसके मीनिंग है, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर समझो, इसको रिवाइज करते हैं। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? मुद्दा उठाना, विषय पर चर्चा करना। मेंशन ए टॉपिक, जो मैंने मीटिंग वाला एग्जांपल दिया था। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। कॉल ऑफ किस मतलब, भाई बारिश हो गई है, कुछ ऐसा है तो रद्द करना। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। गिव अप, छोड़ देना किसी चीज को। स्टॉप ट्राइंग, ठीक है। रन इनटू, हाँ, रन इनटू मतलब क्या है? टू अनएक्सपेक्टेड मीट। आप अचानक से स्टोर में, मतलब कहीं पर भी आप इजीली किसी से, मतलब आप जा रहे थे, अचानक से आपका दोस्त मिल गया, आपने देखा अरे मिल गए, तो रन इनटू होता है वो, ठीक है। सिक्स्थ हमारा है गेट अलोंग, मतलब होता है अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, मतलब कि जैसे वो मैंने वो पड़ोसी वाला एग्जांपल दिया था आपको, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गेट अलोंग। टर्न ऑन मतलब एक्टिवेट करना, स्टार्ट करना। टीवी ऑन कर देना, टर्न ऑन। टेक ऑफ, इसके दो मीनिंग है। रिमूव, इसके वैसे तीन हो जाएंगे। रिमूव, आप अपने कपड़े उतार रहे हो, रिमूव के लिए हैट को अलग कर रहे हो। टेक ऑफ के लिए, या फिर प्लेन अपनी जमीन छोड़ रहा है तो टेक ऑफ, ठीक है। बिकम सक्सेसफुल भी इसका तीसरा मीनिंग होता है हमारा। मेकअप क्या होता है? बनाना। स्टोरी अभी मैंने बताया आपको, टू इन्वेंट, रिकॉन्साइल, बनाना। और वो स्लाइड जरूर पढ़ लेना, जिसमें मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करके वहां पे बता रखा है, पूरा पढ़ लेना उसको, ठीक है। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना, कम करना किसी चीज को, या फिर गिराने के लिए आता है, ठीक है। तो 10 हमारे हो गए। अब थोड़ा सा ना एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको 10 समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड को आगे बढ़ाऊंगा अभी। जैसे इसमें एक वर्ड दिया है, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ मीन। अब इसको, वीडियो को पोज कर लो आंसर सुनने से पहले, ठीक है। वीडियो को पोज कर लो, अब सोचो उसका मीनिंग क्या होगा। अभी बताया था ना, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ मीन? तो इनवाइट, किसी को इनवाइट करना। कैंसिल, टू स्टार्ट, या टू अटेंड। तो देखो, कॉल ऑफ मतलब क्या है? कैंसिल करना, बताया था ना। कॉल ऑफ मतलब क्या है? कैंसिल करना। तो बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपका भी ठीक होगा। नंबर सेकंड दिया है, शी ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ब्रॉट अप मतलब क्या होता है? उसको ऑप्शंस क्या दिए हैं? व्हाट डज ब्रॉट अप मींस? टू कैरी समथिंग, नहीं। टू कैंसिल समथिंग, कैंसिल समथिंग के लिए हमारा क्या आता है? अभी कॉल ऑफ आएगा ना उसके लिए। हाँ। थर्ड हमारा दिया है, टू मेंशन और रेज अ टॉपिक, या फिर रेज अ टॉपिक, क्या ब्रॉट अप आएगा उसका? या फिर डी, टू टेक केयर ऑफ समथिंग। भाई टेक केयर करने के लिए तो क्या हम लुक आफ्टर आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी होगा, टू मेंशन और रेज अ टॉपिक, तो ब्रॉट अप। और ध्यान रखना ना, थोड़ा सा ना सेंटेंस को भी देख लिया करो, क्योंकि सेंटेंस से हमें इजीली पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सिचुएशन है। कभी कभी ऐसे भी हमारे वर्ड ठीक हो जाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ? तो भाई इसको तो आप देखो क्या आएगा इसमें आंसर। आप इसको पोज करो, वीडियो को देखो क्या आएगा। तो उसका राइट आंसर मैं देख के इजीली बता पा रहा हूँ आपको। इसका आंसर होगा बी, टू रिमूव और बिकम सक्सेसफुल, टेक ऑफ, ठीक है। चलिए, अब देखो, पुट समथिंग, ब्रिंग समथिंग, कैंसिल समथिंग। तो कैंसिल के लिए क्या आएगा? आप सोचते हो कैंसिल के लिए कॉल ऑफ आता है। फिफ्थ हमें दिया है, इफ समवन गिव्स अप व्हाट आर दे डूइंग। तो भाई मैं इसका आंसर बताऊंगा नहीं। आंसर वैसे मैंने 5 क्वेश्चन है, तो पांचों के आंसर एक साथ लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ना, ठीक है। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब रन इनटू? रन इनटू अभी बताया था ना भाई, ठीक है। अचानक से आप जो है मिल लियो, और वो वर्ड था हमारा जो मैंने आपको बताया था, एक हमारा वर्ड होता है केम अक्रॉस। कम एक्रोस, कम एक्रोस का मतलब भी क्या होता है? कि अचानक से मिल लेना, सडनली आप ना किसी से मिल रहे हो, कम एक्रोस माई ओल्ड फ्रेंड। और रन इनटू का मतलब भी सेम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भाई ए तो होगा नहीं, तो रन अवे फ्रॉम, भाग जाना कहीं से। टू स्टार्ट समथिंग, नहीं। टू अनएक्सपेक्टेडली मीट समवन, तो सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपके 5 के 5 ठीक होंगे। 5 के 5 ठीक है, अपने आपको शाबाशी दे लो, क्लैपिंग कर लो, ठीक है। ऐसा ही होता है, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आपने कोई एम बनाया कि मुझे करना है इतने टाइम में, तो फिर आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो ये ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफी तेज हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 50 आपको याद करा पाऊँ, जिसमें से हमने कर लिए हैं 10 कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर हम 11 से 20 तक की जर्नी तय करेंगे, और इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर एक वर्ड दिया है, ब्रेक डाउन, सेट अप और लुक अप। लुक आफ्टर एक वर्ड था पीछे, याद है ना, देखभाल करना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग और एनालाइज। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। तो देखो, आप ऐसा नहीं है कि आप बस उसको ब्रोक डाउन को देखो, आप पूरे सेंटेंस को भी तो देखो ना। तो सेंटेंस में क्या है? माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। तो ये ऐसा वर्ड है ब्रोक डाउन, तो आप इजीली इसको, मतलब ये लिटरल वर्ड है हमारा, मतलब आप इसको इजीली पहचान पाओ। ब्रोक डाउन मतलब कहीं ना कहीं टूट गई है गाड़ी, रुक गई है, फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो ब्रोक डाउन आएगा इसमें, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा? ब्रेक डाउन है, तो आपको भी सर्च करना है इस वर्ड को। ध्यान रखना, जो कोई वोकैब आप पढ़ते हो, सीखते हो, आपको आ गया है, आप उसको खुद भी सर्च किया करो, कुछ मीनिंग बनाया करो, सेंटेंसेस बनाया करो, तब आपको इजीली बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर ये वर्ड्स आपके हो जाएंगे, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। 12 नंबर दिया हमें, सेट अप। सेटअप का मतलब होता है अरेंज करना, स्टेबलाइज करना। आपने कोई सेटअप लगाया, सेटअप बॉक्स आता है ना, ठीक है, लगाना,
तो उसको बिजनेस को स्टार्ट करना है, जैसे आपने कोई कंप्यूटर सेंटर खोला है तो सेटअप, तो दे सेटअप अ न्यू बिजनेस टुगेदर। तो सेटअप आप इजिली, भाई मैंने ये सेटअप अभी जोड़ा है, मैंने सेटअप बनाया है ये अभी, तो स्टेबलाइज करना उसको या फिर अरेंज करना, तो वो सेटअप हमारा होता है न्यू बिजनेस। लुकअप मतलब क्या है? अब जैसे लुक आफ्टर तो किसी की देखभाल करना, लुकअप मतलब क्या है? ऊपर देखना, लुक अप ऊपर देख नहीं, टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, कि आप लुकअप कर रहे हो और आपने कुछ देखना है, लुकअप सर्च करना है। यू कैन लुक अप द मीटिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यू कैन लुक अप द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। इस वर्ड को आपको देखो ना, तो लुकअप होगा, तो सर्च करना मतलब किसी चीज के बारे में, तो लुकअप, लुकअप इस वर्ड को जरा देखो, लुकअप, ठीक है। ऊपर मैंने दिया है लुकअप मतलब क्या है? सर्च फॉर एंड फाइंड अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ बुक और डेटाबेस, डेटाबेस में कुछ ढूंढना, तो लुकअप करना, ठीक है। एक वर्ड हमारा होता है लुक इनटू। लुक इनटू द मैटर का मतलब होता है उसको आप सोल्यूशन ढूंढना, उसका जो आपको कुछ काम मिला हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करना, तो लुक इनटू होता है वो। यहाँ पर क्या है? लुकअप है, ठीक है। चलिए, और इसका दूसरा मीनिंग क्या दिया है? इंप्रूव करना, थिंग सीम्स टू बी लुक अप एट लास्ट, इंप्रूव हो गई है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? 13 14 समझो। गेट ओवर, गेट ओवर, कम अक्रॉस और टर्न ऑफ। टर्न ऑन था, वहां पर चलाना, टर्न ऑफ है डीएक्टिवेट करना, 16 नंबर है। 15, यहाँ पर एक वर्ड है कम अक्रॉस, जिसका मतलब है फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। शी केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑनलाइन, कुछ मिल गया, आर्टिकल मिल गया, कोई फ्रेंड मिल गया है, कैम अक्रॉस। और हमारा अभी एक वर्ड भी था जो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको बताऊंगा अभी अभी, ठीक है। यहाँ पर समझो, जैसे कि रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या था? टू अनएक्सपेक्टेडली मीट, किसी से आप अचानक से मिल गए हो। या फिर दूसरा मीनिंग क्या होगा? कम अक्रॉस, जैसे आप जरूरी नहीं किसी से पर्सन से मिलो, आर्टिकल आपको अचानक से मिल गया, कोई कुछ ऐसा मिल गया आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, लुकअप कर रहे थे, लेकिन वो आपको आज मिल गया अचानक से अखबार में, तो क्या होगा? कम अक्रॉस। समझ में आ रहा है? गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम, इट टुक हिम अ वाइल टू गेट ओवर द फ्लू। फ्लू हो गया था, ठीक है, फ्लू हो गया था। तो गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम, गेट ओवर, भाई इस चीज से निकल जाओ। इट टुक हिम अ वाइल, उसको बहुत दूर ले जाना, टू गेट ओवर द फ्लू, ठीक है, मतलब उससे रिकवर कर जाना किसी चीज से। कम अक्रॉस मतलब क्या है? मैंने आपको बता दिया इसका, ठीक है। टर्न ऑफ मतलब क्या है? टर्न ऑन का ये विपरीत हो जाएगा, टू डीएक्टिवेट और डिसलाइक। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव, जब तुम जाओ तो लाइट को ऑफ कर देना, डीएक्टिवेट कर देना, उसको बंद कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर गेट ओवर लिखा है तो उसको पढ़ लेना। 17 18 19, 17 हमारा है रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ फूड, रन आउट ऑफ वाटर, आपकी कोई सप्लाई खत्म हो गई है, टू एग्जॉस्ट या फिर सप्लाई ऑफ, मतलब कि आप ना कमी पड़ गई उस चीज की, है नहीं उस चीज, जैसे कि लॉकडाउन में बहुत ऐसा हुआ था कि भाई उस चीज की कमी पड़ रही है, ठीक है, जैसे सैनिटाइजर्स था, मास्क थे, बहुत कम आ रहे थे, तो रन आउट ऑफ, कोई भी चीज सप्लाई कम हो रही है, जैसे वी रन आउट ऑफ मिल्क, तो मिल्क की जगह कुछ और लिख सकते हो, तो वी रन आउट ऑफ मिल्क, दूध खत्म हो गया है ही नहीं, सो वी नीड टू बाय मोर, हमें उसको और खरीदना है। घर में भी अगर खत्म हो रहा है कोई राशन, तो रन ऑफ, रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ जो होगा उसको लिख सकते हो। होल्ड ऑन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर इसको ध्यान से समझते रहो। होल्ड ऑन का मतलब है टू वेट और ग्रैप्स टाइटली, होल्ड ऑन, इसको पकड़े रखो, इसको होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। आपने बहुत बार ये सुना है, इजी वर्ड है तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं। होल्ड ऑन अ मूवमेंट, आई विल राइट बैक, भाई थोड़ा सा रुको, वेट करो, ठीक है, अभी आ रहे हैं, तो होल्ड ऑन। रन आउट ऑफ, समझ गए? होल्ड ऑन समझ गए। गो ऑन, टू कंटिन्यू, भाई गो ऑन, टू कंटिन्यू, उसको प्रोसीड करो। टू द शो गोज ऑन डिस्पाइट द रेन, डिस्पाइट जो होता है, ये एक डिस्पाइट होता है, एक इंस्पाइट होता है। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, बारिश होती लेकिन जो शो है वो चलता रहा बावजूद, तो डिस्पाइट के प्लेस पर इंस्पाइट ऑफ भी आ सकता है। इंस्पाइट ऑफ, जब कभी आप इंस्पाइट लिखोगे तो ऑफ लगाना पड़ेगा, उसके प्लेस पर डिस्पाइट भी आ जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ा रखा है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ की कहानी, ठीक है। तीनों समझ में आए? रन आउट ऑफ, होल्ड ऑन, गो ऑन। आगे बढ़ते हैं। शो अप, शो अप, लुकअप, ढूंढना, ध्यान से समझ, जब भी आपको कुछ ऐसे सिमिलर मिल जाए तो उसको समझ लिया होगा भाई। लुकअप, लुकअप मतलब होता है कुछ सर्च करना, आप कुछ डिक्शनरी में कुछ मीनिंग ढूंढो, डाटाबेस में कुछ ढूंढ रहे हो, तो लुकअप। शो अप मतलब क्या है? टू अराइव और अपीयर, दिख जाना, शो अप, ठीक है। लुकअप ढूंढ रहे हो, फिर शो अप आपको मतलब ही शोड अप लेट फॉर द पार्टी, मतलब दिखना, अराइव करना। आप जैसे आप मीटिंग में लेट आए, ठीक है, मीटिंग में लेट आए तो शो अप, लेट, तो दिखना, अपीयर होना कि भाई आप दिख रहे हो पार्टी में। तो शो अप मतलब क्या है? मतलब क्लियरली विजिबल, आप देख पा रहे हो उसको, और इसका एक ध्यान से समझो उसको आप, मतलब अपीयर, दिखना, जैसा एक्सरे का एग्जांपल दिया था, लिक्विड शोज अप ऑन द एक्सरे, ठीक है, मतलब दिख रहा है आपको, विजिबल है। एक हमारा वर्ड होता है अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है एक वर्ड क्लियर होना, तो कहीं ना कहीं शो अप का मतलब है आपको दिख रहा है, अपीयर कर रहे हो उसको आप, मतलब आपको इजिली दिख रहा है, अपेरेंट,
टू अराइव या फिर आने के लिए, जैसे कि सेकंड इसमें लिखा है इनफॉर्मल कि अराइव और टर्न अप फॉर एन अपॉइंटमेंट और गैदरिंग, आप अब आए हो, दिख रहे हो, ठीक है। चलिए भैया ये हमने कर लिए हैं, 20 हमने कर लिया, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 11 नंबर पे दिया हमें ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग और एनालाइज। भाई आप ब्रेक डाउन कर गए, कुछ चीज रुक गई है, जैसे कार का एग्जांपल दिया था। सेटअप मतलब कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, सेटअप कर लिया, अरेंज कर लिया। लुकअप, इजिली कुछ आप इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में से, बुक में से ढूंढ रहे हो तो लुकअप, ठीक है। हाँ, गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब आप रिकवर कर गए किसी चीज से, गेट ओवर है। कम अक्रॉस, अचानक से किसी से मिलना, कोई आर्टिकल मिल जाना अचानक से। टर्न ऑफ मतलब बंद कर देना। रन आउट ऑफ का मतलब हो गया खत्म हो गया कोई चीज। होल्ड ऑन का मतलब थोड़ा रुके रहो। गो ऑन मतलब आगे बढ़ते रहो। एग्जाम्पल था ना कि भाई बारिश होती है लेकिन फिर भी जो शो है वो चलता रहा। शो अप मतलब क्या है भाई, लुकअप देखो, सर्च करना। शो अप मतलब क्या है, अराइव, लेट आ जाना, आप दिखे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने कर लिए हैं 20, हमने कर लिए हैं। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं ताकि आप और चीजें कर पाओ। तो भैया कुछ एग्जांपल्स, मतलब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब शो अप मींस, इसका मतलब क्या हुआ। शो अप अभी तो बताया। टू डिसअपेयर, नहीं डिसअपेयर थोड़ा ना होगा। टू अराइव और अपीयर, हाँ ये होगा, इसका आंसर भी आंसर है। और सी में दिया है स्विच ऑफ, तो नहीं। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारा एक वर्ड होता है लुक इनटू, लुक इनटू, ठीक है, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं हम 21 से लेके 30 तक वर्ड पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं 21 से लेके 30 तक। अब इसमें एक दिया हमें टेक आफ्टर, एक था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब क्या है, देखभाल करना। लेकिन टेक आफ्टर मतलब क्या होता है, टू रिजेंबल समवन इन अपीयरेंस और बिहेवियर। जैसे कि शी टेक्स आफ्टर हर मदर विद हर आर्टिस्टिक टैलेंट। टू रिजेंबल समवन इन अपीयरेंस और बिहेवियर, ठीक है। टेक आफ्टर इसका मीनिंग होता है टू रिजेंबल समवन इन अपीयरेंस और बिहेवियर। इसमें हमें सेंटेंस दिया है, शी टेक्स आफ्टर हर मदर विद हर आर्टिस्टिक टैलेंट, ठीक है। 22 दिया है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले। और एक हमारा हमने शुरू में पढ़ा था जिसका मतलब क्या था हमारा, उसको कैंसिल कर देना। तो उसको भी सोचो उसका मीनिंग क्या था यहाँ पर। तो पुट ऑफ का मतलब क्या है, टू पोस्टपोन। जैसे कि द मीटिंग वाज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। और यहाँ पर एक और वर्ड आ सकता है, आप सोचो उसका वो क्या आएगा यहाँ पर वर्ड, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर एक वर्ड दिया है टेक आफ्टर, इसको थोड़ा समझ लो। रिजेंबल अ पेरेंट और एंसेस्टर, द द रेस्ट ऑफ अस टेक आफ्टर आवर मदर। रिजेंबल का मतलब लुक लाइक, बी लाइक, बी सिमिलर टू, उसके जैसा दिखना, ठीक है। जैसे कि हैव टू लुक ऑफ, रिमाइंड वन ऑफ, पुट वन इन माइंड, मेक वन थिंक ऑफ, कोज वन टू रिमेंबर, रिकॉल करना, ठीक है। तो समझ में आ रहा सबको, टेक आफ्टर। ओके, शी टेक्स आफ्टर हर मदर विद हर आर्टिस्टिक टैलेंट, मतलब इसको ऐसे समझो कि वो ना, मतलब कि वो रिप्रेजेंट करना है उनको। मतलब रिजेंबल करना का मतलब क्या होता है, फिर से बना लुक लाइक, उनके जैसा। जैसे कि अपनी जो टैलेंट में जो है वो जो शी टेक्स आफ्टर हर मदर विद हर आर्टिस्टिक टैलेंट, मतलब कि वो अपीयरेंस में दिखाना, रिजेंबल करना समवन इन अपीयरेंस। ओके, ठीक है। मतलब सपोज करो आप पेंटिंग बना रहे हो, पेंटिंग में आपने कोई ऐसी पेंटिंग बना दी किसी रिलेटिव की, आप अपेयर कर गए ना, तो वो इसका मीनिंग होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। कुछ डाउट है इस वाले वर्ड में तो इसको एक बार सर्च कर लेना, लेकिन इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉब्लम रहेगी इसको फिर से समझा देंगे। तो पुट ऑफ समझ में आ गया। पुट ऑफ का मतलब क्या है, टू पोस्टपोन और डिले, डिले करना। कैंसिल करने के लिए भी एक वर्ड था हमारा, वो सोचो क्या होगा। 23 दिया है ब्रिंग इन, ब्रिंग इन, लुक फॉरवर्ड टू और ब्रेकअप। 23 दिया है हमें टू इंट्रोड्यूस और अर्न मनी, ब्रिंग इन, ब्रिंग इन द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ब्रॉट इन मोर कस्टमर्स। तो मतलब कि पैसा कमाने के लिए या फिर इंट्रोड्यूस करने के लिए ब्रिंग इन आता है, ब्रिंग इन द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसने क्या किया, ब्रॉट इन मोर कस्टमर्स, ठीक है। उनको मतलब लेकर आए, उनको इंट्रोड्यूस करा उसने, स्ट्रेटेजी ने, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब एक होता है लुक आफ्टर, लुक इन टू। तो लुक वाला एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पर दिया है लुक आफ्टर, सॉरी लुक फॉरवर्ड टू, उसका मतलब होता है टू एंटिसिपेट और बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में लुक फॉरवर्ड टू। मतलब ठीक है मैं देखता हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू आर वोकेशंस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आप एक्साइटेड हो किसी चीज के बारे में, किसी को सोचते हुए, लुक फॉरवर्ड टू। आई लुक फॉरवर्ड टू आर वोकेशन नेक्स्ट मंथ, कि भाई मैं एक्साइटेड हूँ किसी चीज के बारे में। तो ब्रिंग इन मतलब क्या होता है, उसको इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग इन इंट्रोड्यूस करना या फिर पैसा कमाना, ठीक है, अर्न मनी। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब एक्साइटेड अबाउट समथिंग, और ब्रेकअप मतलब टू एंड अ रिलेशनशिप और डिस्पर्स अ ग्रुप। दे ब्रोक अप आफ्टर इयर्स ऑफ डेटिंग या फिर
रिलेशनशिप, ब्रेकअप, ये वर्ड शायद आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ब्रिंग इन, लुक फॉरवर्ड टू, ब्रेकअप, ये 3 वर्ड हमने पढ़ लिए। 25 हमारे पूरे हो गए 50 में से। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। अब यहाँ पर 26, 27, 28, गेट बाय, टेक अप, रन अवे, अभी क्वेश्चंस बीच बीच में आएंगे, तो आप इसको देखो, आपके पास पीडीएफ है तो पढ़ लेना। ठीक है, और सिमिलर वर्ड्स को लिखते रहो, जैसे लुक वाला मैंने बताया। गेट बाय का मतलब होता है टू मैनेज और सर्वाइव विद लिमिटेड रिसोर्स। गेट बाय, टू मैनेज, मतलब उसको मैनेज करना, किसी चीज को सर्वाइव करना, किसके साथ में, विद लिमिटेड रिसोर्स। कि आपने जैसे कि कुछ ऐसा है, मतलब जैसे लॉकडाउन का एग्जांपल लूंगा कि आपने लिमिटेड आपने सोर्स लिया और आपने उसमें मैनेज किया। तो विद हर पार्ट टाइम जॉब शी एबल टू गेट बाय। तो पार्ट टाइम जॉब का मतलब कि आप सर्वाइव कर पा रहे हो उतने पैसे में, मतलब कुछ जो इसमें कहा जा रहा है कि आप उस चीज में। और ये भी सोचो, अगर राशन खत्म हो गया तो उसके लिए भी मैंने आपको एक इसमें आज ही हमने एक वर्ड किया, तो उसको सोचते रहो। और ये जो वर्ड्स होते हैं हमें, मतलब एक तरह से एक मतलब बड़ी बात को हम ना थोड़े से टाइम में बोल पाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे कहा है गेट बाय, मतलब क्या है, गेट बाय मतलब टू मैनेज और सर्वाइव विद लिमिटेड रिसोर्स। देखो ध्यान से समझना, वीडियो जो होती है ना वो खाली एक रेफरेंस तौर पर होती है। जब आप इसको, ठीक है, आपको थोड़ा, मैं वीडियो के बाद में आपको थोड़ा समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें आपको याद रहेंगी, लेकिन आपको पीडीएफ एक बार देखनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से उसको लिख के नहीं देखोगे, स्पेलिंग को बार बार नहीं देखोगे, भाई इसका मीनिंग क्या है। मैंने क्या कहा आपसे, जो मेन वर्ब है उसके साथ में अगर प्रपोजिशन या फिर जो हमारा एडवर्ब है अगर वो बदल जाता है तो उसको पूरे का मीनिंग बदल जाएगा। लुक अप, लुक इन टू, लुक इन, तो पूरे का मीनिंग है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखो। ये 100 में जो आपको कराऊंगा 2 पार्ट में, ये आपको मदद करेगी और ज्यादा फ्रेजल वर्ब को समझने में। तो गेट बाय, भाई आप जो है किसी लिमिटेड रिसोर्स के साथ में सर्वाइव कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो। गेट बाय, टेक अप, टू स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी और हॉबी। टेक अप, आई डिसाइडेड टू टेक अप प्लेइंग द गिटार, कि भाई नई एक्टिविटी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो टेकअप आता है। यहाँ पे मैंने उसको लिखा है, गेट बाय, टू मैनेज विद डिफिकल्टी, टू लिव और अकम्प्लाइज समथिंग। मैनेज करना, सर्वाइव करना, एग्जिस्ट करना, तो वो हमारा गेट बाय के लिए आता है। ठीक है, टेकअप मतलब स्टार्ट करना कुछ नई एक्टिविटी। और रन अवे, भाग जाना, रन अवे, भाग जाना। टू स्केप फ्रॉम अ सिचुएशन और प्लेस, आप किसी सिचुएशन से रन अवे, आप भाग गए वहां से, तो रन अवे। ऐसे हमारे फ्रेजल वर्ब जो हमारे इजीली उसको हम अंडरस्टूड कर पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, लिटरल हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। तो जैसे द कैट रन अवे व्हेन द डोर वाज लेफ्ट ओपन, जो दरवाजा खुला हुआ था तो उसमें से क्या किया, कैट रन अवे कर गई, वो भाग गई उसमें से। 29, 30, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, टू रिवील और प्रोड्यूस। इसको थोड़ा देखते रहो, यहाँ पर ध्यान से समझो इसको। ब्रिंग आउट का मतलब क्या है, टू रिवील और प्रोड्यूस। आपने उसको उजागर कर दिया, रिवील कर दिया, और आपने उसको या फिर बनाया है। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, द आर्टिस्ट प्लान्स टू ब्रिंग आउट अ न्यू एल्बम सून, मतलब उसको रिवील कर देना, कहते हैं ना ब्रिंग आउट, ब्रिंगिंग आउट। द आर्टिस्ट प्लान्स टू ब्रिंग आउट अ न्यू एल्बम, उसने क्या किया, रिवील कर दिया उस चीज को कि भाई ठीक है मेरा सॉन्ग आने वाला है, कुछ एल्बम आने वाली है, तो उसने उसको उजागर कर दिया है, रिवील कर दिया। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट। पुट अप विद मतलब क्या है, पुट अप विद मतलब टू टॉलरेट और एंड्योर, मतलब कि शी कांट पुट अप विद दिस कॉन्सेप्ट कंप्लेनिंग, कि मतलब उसको वो अब टॉलरेट नहीं करेंगे, अब टॉलरेट उसको नहीं करेंगे, उसको माफ नहीं करेंगे, उसको क्षमा नहीं कर सकते, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो वो हमारा पुट अप आता है। देखो लिखा है ना, पुट अप विद, पुट अप विद मतलब होता है टॉलरेट या फिर इंड्योर समथिंग। आई एम टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस। पुट अप मतलब कि अब आप टॉलरेट नहीं करो, लिखा ना, आई एम नॉट टायर्ड टू पुट अप, मतलब कि आप, देखो इसका मतलब तो होता है टॉलरेट करना, लेकिन वहां लिखा है आई कांट पुट अप, आई कांट पुट अप मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, बियर नहीं कर सकता उसको, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसको, तो उसके लिए आता है। ठीक है, चलिए, ओके। और इसका मतलब इंड्यूर समथिंग भी होता है, स्टमक, स्वेलो के लिए आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको रिवाइज करते हैं, रिवाइज बहुत जरूरी है। कोई जो वर्ड्स हमारे बार बार हमारे आ भी रहे हैं, जैसे कि टेक आफ्टर, एक था लुक आफ्टर, यहाँ पर क्या है, टेक आफ्टर, रिजेंबल करना, रिजेंबल फिर से, अपीयर करना किसी को, समवन इन अपीयरेंस और बिहेवियर, बिहेवियर में कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप उसको लेकर आ गए हो, आपके कोई मदर है या फिर एंसेस्टर है, उनको आप अपीयर कर रहे हो किसी एक्टिविटी में, तो टेक आफ्टर। लुक आफ्टर, देखभाल करना, टेक आफ्टर, अपीयर करना, उसको किसी बिहेवियर में उनकी बातचीत करना, रिजेंबल करना। पुट ऑफ मतलब क्या है, टू पोस्टपोन और डिले, टू पोस्टपोन और डिले। ठीक है, ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को। ठीक है, जैसे पॉलिसी वाला एग्जांपल दिया था, या फिर अर्न मनी। लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आप एक्साइटेड हो किसी चीज के बारे में, टू एंटिसिपेट और बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग। ब्रेकअप, टू एंड अ रिलेशनशिप। गेट बाय, गेट बाय, गेट बाय, मैनेज करना, सर्वाइव करना लिमिटेड रिसोर्स के अंदर। ठीक है, टेक अप, स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी या फिर हॉबी।
रन अवे भाग जाना, ब्रिंग आउट रिवील करना किसी चीज को, और पुट अप विद का मतलब होता है कि आप सहन कर रहे हैं किसी चीज को। कांट पुट अप विद, शी कांट पुट अप विद, ठीक है, तो ये वर्ड था हमारा कि टॉलरेट ना करना। अगर नॉट दे रखा है, आपसे कोई पूछता है पुट अप विद मतलब क्या है, टॉलरेट करना उस चीज को, ठीक है। चलिए भाई, ये समझ में आ गया। यहाँ पर एक वर्ड दिया है लुक फॉरवर्ड टू, अब आप इसमें सोचो क्या होगा इसका मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब लुक फॉरवर्ड टू सर्च फॉर समथिंग, कुछ ढूंढना, नहीं। टू एंटिसिपेट और बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, राइट राइट, ये बी इसका राइट आंसर होगा। सी क्या दिया, टू कैंसिल समथिंग, टू कैंसिल समथिंग के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा आपको मैंने बता रखा है। टू मेंशन समथिंग, इसके लिए भी एक हमारा फ्रेजल वर्ब है, आप चाहो तो इन चारों के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ टू सर्च समथिंग, कुछ ढूंढना है, तो क्या होगा हमारा, तो आप इसको सोचो उसका क्या मीनिंग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 से लेके 33 तक देखते हैं इसको। अब इसमें दिया है शो ऑफ, लुक अप टू, गिव इन। अब तीन वर्ड दिए इसमें, शो ऑफ करना, शो ऑफ, इतना क्यों शो ऑफ कर रहे हो, तो ये आपने पढ़ रखा है, टू डिस्प्ले समथिंग प्राउडली, आप उसको शो ऑफ कर रहे हो, किसी स्किल को, किसी क्लोथ्स को, कुछ भी ऐसा शो ऑफ करना। तो ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज बास्केटबॉल स्किल्स, अगर आप अपनी कोई मैथ्स की स्किल है, कुछ भी ऐसा दिखाना चाहते हो, शो ऑफ करना, ठीक है। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टू डिस्प्ले समथिंग प्राउडली, तो ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज बास्केटबॉल स्किल्स, शो ऑफ करना। लुक अप टू, अब इसमें टू वर्ड भी दिया है, लुक अप टू, और खाली टू हटा दूंगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। सोचो क्या होगा उसका मीनिंग। टू एडमायर, किसी को आप प्रेस कर रहे हो, उसको रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो होगा लुक अप टू। मैनी यंग एथलीट्स लुक अप टू प्रोफेशनल प्लेयर्स, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको भी वो रेस्पेक्ट देते हैं कि ठीक है हम भाई, मैं भाई हमारे प्रोफेशन में इतनी मेहनत लगती है, जैसे टीचर दूसरे टीचर को क्या करता है, लुक अप टू, मतलब उसकी रेस्पेक्ट करता है, एडमायर करता है उनको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक ऐसा काम है समझाना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो किसी को जल्दी समझ में आ गया, किसी को लेट समझ में आया, ठीक है, तो उसी हिसाब से पेस जो होता है बोलने का, समझाने का, इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप देखा करो, ये आपके लिए नहीं है, वो और किसी पर्सन के लिए हो सकता है वो एग्जाम्पल के, आप आपको उससे समझ में आ जाए, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स को क्रिएट करा जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, लुक अप टू का मतलब है टू एडमायर और रिस्पेक्ट, मैनी यंग एथलीट्स लुक अप फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स। 33 गिवन, गिवन टू सरेंडर, पर एग्री। अब आफ्टर डिबेटिंग, आप डिबेट किया आपने बहुत, ही फाइनली गिवन टू देयर डिमांड्स, उसने सरेंडर कर दिया। एक क्विट वर्ड था ना हमारा, गिव अप, गिव अप उसका मतलब ये होता है छोड़ देना, यहाँ पर है गिवन, गिवन का मतलब होता है डिमांड्स को उसने कहा भाई सरेंडर कर दिया। 33, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 34 दिया ब्रिंग अबाउट, कैरी ऑन, कैरी ऑन तो आप इजीली देखो, 35 तो समझाऊंगा नहीं ज्यादा, कैरी ऑन मतलब होता है अभी उसको आगे बढ़ाना, कंटिन्यू करना, कैरी ऑन। अब आपका कैरी ऑन, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज और इनिशिएट, ब्रिंग अबाउट, द न्यू लॉ ब्रोट अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, मतलब लेकर आना, कोज करना, इनिशिएट करना। इनिशिएट मतलब क्या होता है कि आपने उस काम को नया, मतलब आपने, मैंने इनिशिएट किया है इसको, मैंने इनिशिएट किया है इसको, टू कोज या फिर इनिशिएट करना। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या है, द न्यू लॉ ब्रोट अबाउट, क्या करेगा वो, पॉजिटिव चेंजेस को क्या इनिशिएट करेगा, ये उसका कारण बनेगा। कैरी ऑन का मतलब क्या है, टू कंटिन्यू और प्रोसीड। कैरी ऑन मतलब आगे बढ़ना, डिस्पाइट द चैलेंजेस दे डिसाइडेड टू कैरी ऑन, वो आगे बढ़ने का उन्होंने निश्चय करा। सेटल डाउन का मतलब क्या है भैया, रुको अब, सेटल डाउन कर लो किसी चीज को। टू स्टेबलाइज अ स्टेबल लाइफ, सेटल डाउन, अब रुक जाओ, ठीक है, होल्ड ऑन, काम डाउन, रुक जाओ, सेटल डाउन। आफ्टर ट्रैवलिंग शी रेडी टू सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन करना किसी चीज को, स्टेबल कर देना उस लाइफ को, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट अभी मैं, ठीक है, अभी मैं रिवाइज तो कराऊंगा आपको, आगे बढ़ते हैं। 37 दिया है कम अप विद, कम अप विद टू थिंक ऑफ, थिंक ऑफ सोचना उसके बारे में, और सजेस्ट एन आइडिया, कम अप विद, कम अप विद। लुकअप मतलब सर्च करना कुछ, कम अप मतलब सोचना, अब वो चीज आ गई है आपके मन में, तो कम अप विद मतलब है टू थिंक ऑफ और सजेस्ट एन आइडिया, दे नीड टू कम अप विद अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब उन्हें सोचना पड़ेगा, सजेस्ट करना पड़ेगा आइडिया, तो दे नीड टू कम अप विद अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो सोचना पड़ेगा, तो थिंक, तो कम अप विद, कि मेरे पास जब आओगे तो सोच के आना, ठीक है। व्हेन यू केम टू मी, कम अप विद आइडियाज, जो भी अब सोल्यूशन है। गो थ्रू का मतलब होता है कि गो थ्रू करो, जैसे मैंने आपसे कहा कि नोट से गो थ्रू करो एक बार, तो एक्सपीरियंस और अंडर गो, एक बार उसको देख लो, गो थ्रू हो जाओ, रूल्स को देख लो। तो शी गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ, जैसे कि हमें किसी चीज के में एक्सपीरियंस कब मिलता है, जब उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, लाइफ को गो थ्रू करो, एक्सपीरियंस मिलना, ठीक है, टू एक्सपीरियंस उस चीज को। जैसे सपोज करो कि कोई, मैंने आपको नोट्स दिए, कोई बुक दी है, अब वो कैसे पता चलेगा अच्छी है, गो थ्रू करो उसको, देखो, एक्सपीरियंस करो। टर्न ऑफ मतलब रोक, उसको रोकना, स्विच ऑफ करना। टर्न ऑफ, टर्न ऑन मतलब उसको एक्टिवेट करना। टर्न आउट,
टू रिजल्ट इन अ पार्टिकुलर वे, टू रिजल्ट इन अ पार्टिकुलर वे मतलब द इवेंट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, मतलब कि टू रिजल्ट इन अ पार्टिकुलर वे। ठीक है। 40 हमें दिया है ब्रेक इन, टू यूज समथिंग अंटिल इट बिकम्स कंफर्टेबल। ये अच्छा वर्ड है, इसको थोड़ा देखना ध्यान से। ब्रिंग इन मतलब सॉरी ब्रेक इन मतलब क्या होगा, यू नीड टू ब्रेक इन दो शूज, मतलब इनको पहले देख लो ना, कंफर्टेबल हो जाओ पहले, यूज करो उसको। और एक वर्ड इसका और होता है, टू एंटर अ बिल्डिंग, ब्रेक इन मतलब उसको तोड़ देना, मतलब कि किसी प्लेस में अनलॉफुली आप घुस गए हो, ब्रेक इन किया आपने। ठीक है। ऑफन विद द इंटेंट टू कमिट अ क्राइम लाइक बर्गली ऑफ थेफ्ट, या फिर चोर कोई है, सेंध मार है, वो जो है बिल्डिंग उसने वो घुस गए उसमें अनलॉफुली, तो ब्रेक इन भी होता है। दो मीनिंग है इसके। ब्रेक इन मतलब क्या है, आप उसके टू यूज समथिंग अंटिल इट बिकम्स कंफर्टेबल, आप ना क्या करो, उसको यूज करो पहले, जैसे नए शूज है उसको यूज करो फिर बताओ, कंफर्टेबल होने से पहले। यू नीड टू ब्रेक इन दोस न्यू शूज, कंफर्टेबल हो जाओ, ब्रेक इन हो जाओ। और दूसरा मतलब क्या है, तोड़ना, एंटर करना किसी बिल्डिंग में अनलॉफुली। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग ब्रेक इन एट द लोकल स्टोर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट क्या किया, जो प्लेस था उसमें अनलॉफुली कोई लोग घुस गए, आ गए, पुलिस उसको अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, किस चीज को, ब्रेक इन एट द लोकल स्टोर। ठीक है। तो भैया हमने कर लिए हैं 40, आई होप समझ में आ रहे होंगे। 10 बचे हैं आखिरी हमारे, उसको भी समझाने वाला हूँ। एक बार सभी एक बार इसको देख लो, 31 से लेकर 40 तक एक बार रिवाइज करो, देखो जरा क्या आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 40 कर लिए हैं। शो ऑफ करना, लुक अप टू, गिव इन, ब्रेक, ब्रिंग अबाउट, कैरी ऑन, सेटल डाउन, कम अप विद, गो थ्रू करना, टर्न आउट करना, ब्रेक इन करना, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है। तो आप इसको देखो, इसको एक बार रिवाइज करो इसको। ठीक है। ओके। ठीक है, आई होप 40 हमने कर लिए हैं तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है। मैंने क्या कहा, पीडीएफ आपके पास है तो पीडीएफ में क्या करो, एक बार देख लो उसको, देख लेना जब क्लास खत्म होगी, तो क्लास खत्म होने के बाद में एक बार देख लेना, सेंटेंसेस बना लेना, क्योंकि जब तक आप उसको खुद से बोल के नहीं देखोगे ना, कोई सिचुएशन आपके सामने आए ऐसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इन फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ के जाना, और जब आप इसको खुद से बोलना शुरू कर दोगे तो आपको फिर इजी लगेगा कोई चीज। भाई कुछ स्टार्ट करना, कुछ छोड़ देना, कुछ ढूंढना, तो आप इनका वर्ड्स का यूज किया करो। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें दिया है गेट अलोन विथ, तो इसको तो देखो मैं बताऊंगा नहीं, गेट अलोन विथ रिपीट हो गया ना। टू हैव अ हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं बताऊंगा, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। शी गेट्स अलोन विद हर को वर्कर्स वेरी वेल, जैसे वो पड़ोसी वाला एग्जांपल बताया था ना, गेट अलोन, किसी के साथ में अच्छी रिलेशनशिप में होना, पड़ोसी हो सकता है, फ्रेंड है, ठीक है, आपके भाई बंधु है। होल्ड अप, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब कि रुके रहना, होल्ड अप, टू डिले और सपोर्ट समथिंग, ट्रैफिक कंजंक्शन, हेल्ड अप आर अराइवल मतलब कि डिले कर देना, या फिर सपोर्ट के लिए भी होल्ड अप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लुक आउट करना, टू बी मतलब कि वॉचफुल, आप उसको देख रहे हो कुछ चीज को। लुक आउट फॉर कार्स व्हेन यू क्रॉस द स्ट्रीट, मतलब जब आप कार को देखा करो, लुक आउट फॉर कार्स व्हेन यू क्रॉस द स्ट्रीट, जब आप कर रहे हो मतलब कि आप सावधान रहो, वॉचफुल रहो, लुक आउट, वॉचफुल रहो, देखते रहो उसको। रन ओवर, टू हिट विद अ व्हीकल, रन ओवर, अनफॉर्चुनेटली द डॉग वाज रन ओवर बाय अ कार, मतलब कि हिट कर जाना किसी चीज से, रन ओवर होता है। ब्रेक आउट, टू स्केप और स्टार्ट सडनली, द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल, जैसे जिसमें ना दो दो मीनिंग लिखे हैं, टू स्केप और टू स्टार्ट सडनली। तो आप क्या करोगे, आपका जैसे मैंने बोला कि वर्ड को आप एक बार सर्च करोगे और कुछ सेंटेंसेस लिखोगे। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए ताकि आप सेंटेंसेस जब जितने ज्यादा बनाओगे, ढूंढोगे, उससे ज्यादा आपको वो चीज समझ में आई, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कहीं आप दिखा, इसमें आपने स्केप याद करके चले गए, लेकिन जिसके दो तीन मीनिंग है तो उसको एक बार देखना, कॉपी में लिखोगे। तो क्या करो, जैसे एक पेज है, एक पेज पर ना बस 3 लिखो, और 3 के नीचे एग्जाम्पल्स ज्यादा लिखो। ठीक है। हिंदी में भी लिख लिया करो ताकि चीजें याद हो। ठीक है। चलिए, तो लुक आउट, रन ओवर, ब्रेक आउट। 46 है टेक ऑफ, फिर से आ गया, रिपीट हो गया, अब वही चीज है देखो।
इसमें होता क्या है, मैंने जानबूझकर कुछ जो वर्ड्स हैं वो मैंने रिपीट करे हैं, क्यों? ताकि देखो जब हम कुछ चीज याद करते हैं या फिर सीखते हैं, तो अगर हमें अचानक से दिख गया ना, कम एक्रोस, तो वो क्या होगा, हमें लगेगा, क्योंकि हमारी आईज जो होती है ना कैमरे की तरह काम करती है। अगर आपने कुछ चीज देख ली है ना, आप अखबार पढ़ते हो, कोई वर्ड देख रहे हो, उसको लिख के देख रहे हो, तो अगर वो वर्ड आ जाएगा ना, फिर ये क्या कहते हो कि ठीक है याद करा हुआ वर्ड आ गया, वही तो होता है। ठीक है, तो टेक ऑफ पढ़ लो, उसका बहुत सारे मीनिंग है। तो रिमूव क्लोथ्स और लीव क्विकली, टेक ऑफ, या फिर प्लेन वाला एग्जांपल था, या फिर एक और इसका मीनिंग था, आप मुझे बताओगे। ठीक है, पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर क्लोथिंग या फिर इंक्रीज। अब देखो इंक्रीज है, एग्जांपल मैंने बोला 2-3 लिख लो, अंत में कुछ एग्जांपल्स थोड़े से कम रह गए, तो आप सर्च करोगे एग्जांपल लिख के करना उसको। पुट ऑन मतलब क्या है, कपड़े पहनना। पुट ऑन योर जैकेट, इट्स चिली आउटसाइड। पुट ऑन मतलब कि कपड़े पहन लो। ठीक है, चलिए। 48 ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब है टू रिड्यूस और क्रिटिसाइज। ब्रिंग डाउन द नेगेटिव रिव्यू, द नेगेटिव रिव्यू ब्रोट डाउन, ब्रोट डाउन मतलब कम होना, रिड्यूस, डाउन वर्ड आ रहा है ना, ब्रिंग डाउन, रिड्यूस देयर रेटिंग्स, उसकी रेटिंग को उसने कम कर दिया। ब्रिंग डाउन मतलब कि कम कर देना किसी चीज को, रिड्यूस कर देना, नेगेटिव रिव्यू जो होते हैं। अब यहाँ पर हमें दिए हैं 49 और 50। लुक इनटू मतलब होता है, अब देखो मैं आपको इजीली बता चुका हूँ इसको। लुक इनटू का मतलब होता है, देखो लुकअप हो गया, लुक इन हो गया, लुक इनटू हो गया, ये अलग अलग वर्ड है। इसमें लुक जो वर्ड है हमारा, जो वो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, उसके साथ में जो वर्ड है वो हमारा क्या है, पार्टिसिपल है, या तो वो प्रेपोजिशन होगा या वो हमारा एडवर्ब होगा। इसमें क्या दिया, प्रेपोजिशन दिया लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन। ध्यान रखना लुक वाले बहुत सारे आ गए हैं सारी वीडियो में, पीडीएफ में देख लेना, उसको अलग से लिख लेना, लुक वाले एक साथ लिख लेना। ठीक है, टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव और इंक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे कैन यू टर्न अप द म्यूजिक अ बिट। तो ये हमारे देखो 50 थे, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं 41 से 50। भाई गेट अलोन का मतलब अच्छी रिलेशनशिप, हारमोनियस। होल्ड अप का मतलब डिले करना, और होल्ड ऑन मतलब कि रुके रहना। लुक आउट करना किसी चीज को, लुक आउट करना मतलब कि आप भाई उसको सावधान रहो, लुक आउट करो, सावधान। रन ओवर, टू हिट अ व्हीकल। ब्रेक आउट, स्केप कर जाना। टेक ऑफ, रिमूव करना क्लोथ्स को। पहनने के लिए क्या आएगा हमारा, अभी था ना, टू वियर, पुट ऑन। ठीक है, पुट ऑन, पुट ऑन मतलब टू वियर क्लोथिंग, इंक्रीज करने के लिए, और टेक ऑफ तो रिमूव के लिए आएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग थे। लुक इनटू का मतलब कि इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामाइन करना किसी चीज को, देखना, सुलझाना उसको। और टर्न मतलब टर्न अप, टर्न अप 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 अप, इंक्रीज करना उसको, वॉल्यूम को इंक्रीज करना। टर्न अप किसी भी चीज को इंक्रीज करना, अराइव करना वॉल्यूम को। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं लुकआउट का और लुक इन का। लुक के लिए बताया ना, जैसे लुक इनटू हो गया, लुक इन हो गया, लुक आउट हो गया, तो उसको जरा एक बार देख लेना, और आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब एक बार दिख जाते हैं। ठीक।